सुहावने घर होते हैं, सुहावने माता पिता पुत्र होते हैं, कहीं बहू ऐसी फंस गई, अथवा कोई बेटी सुंदर घर की थी पर सासू से ऐसे फंस गए, ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हैं, तब लगता है कि इनकी क्या मनुष्य पर्याय है। कम से कम मनुष्य बन के मनुष्य पर्याय का तो सुख भोग लो। आज से नियम कर लो, नियम कर लो। किंचित विषमवाद होगा, मौन ले लेंगे। माताओं, पर आप प्रश्न कर सकते, महाराज सभी लोग तो नरक से नहीं आ सकते, सारे लड़ने वाले तो नहीं आ सकते। अरे तो क्यों विकल्प करते? अपने पास दोनों व्यवस्था है ना। कुछ लोग नरक से आए हैं इसलिए लड़ते हैं, तो कुछ लोग जाना चाहते हैं, वहां जाकर अभ्यास कर रहे हैं, वहां लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, इसलिए लड़ाई करते हैं। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हो आप। बासल नष्ट हो चुका है, सल निसल अवशेष बचा है, ऐसे जीवन क्या होगा? यदि आप त्यागी वृत्ति भी बन गए और प्रसन्न भाव अंदर नहीं अला पाए, एक साधक दूसरे साधक को देख करके नाना विकल्पों से भर रहा है, क्या तुम्हारी साधु पर्याय का जीवन है? मिलेंगे 9वें अध्याय में साधु स्वभाव कैसा होता है। बैठो भाई। तो ये जो प्रश्न खड़ा किया था उस पर ध्यान दीजिए। यहीं स्वर्ग यहीं नरक ऐसा मत कहना, या कितनी कष्ट होगा, कितनी कष्ट होगा, नरक जैसा कष्ट यहां नहीं हो सकता। त्रिंचों में वो वेदना नहीं है जो नारकियों को वेदना है। यह कितनी सुख होगा, कितनी सुख होगा, स्वर्ग जैसा सुख नहीं हो सकता। अभी आप इष्टोपदेश पढ़ रहे हैं ना, इस श्लोक पढ़ लिया, नाकी नाको शाम सौख्यम ऋषिक नातंकम दीर्घ कालोपलालतम नाकी नाको शाम सौख्यम नाकी नाको क्षामे। जो इंद्रजन सुख है देवों का, वो देवों जैसा ही है। इन मनुष्यों के पास देवों के सुख का अंश मात्र भी नहीं है। इन मनुष्यों के पास, चक्रवर्ती के पास भी वो सुख नहीं है जो देवों के पास है। चक्रवर्ती को भी भूख लगती है तो मित्र लड्डू खाना पड़ता है प्रतिदिन, पर देवों को लड्डू नहीं खाना पड़ता है, और प्रतिदिन नहीं, पक्ष में, मास में। पक्ष में तो श्वास लेता है और सागरों के बाद उसको भूख लगती है। अब आप कल्पना करना, जब भूख लगती देवों को तो चौथे अध्याय में कल अपन देखेंगे उनके कंठ से अमृत झर जाता है और शांति। ऐसे नहीं भागते, इसकी थाली में ढूंके, उसकी थाली में ढूंके, इस घर में ढूंके, ये देवों का काम नहीं है। और चारों ओर ढूंके फिर भी खाने को ना मिले, ये नारकी का काम है, ये देवों का काम नहीं है। नरकों में इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा होती है कि बेचारे संपूर्ण लोक का धान्य खा जाएं फिर भी एक दाना खाने को नहीं मिलता। ऐसे दुखों से इनके ये वे ही जीव हैं जिन्होंने दूसरे के पेट के भोजन काट के खाए थे। ये वे ही जीव हैं जिन्होंने तीर्थ भूमि का धान्य खाया था। मैं संभल के जीना, संभल के जीना। कहीं किसी क्षेत्र के ट्रस्ट भी हो ना, क्षेत्र की गाड़ी में जाओ ना, तो मेरे मित्र उसका भी आप किराया देना। वहां की किराया देना। सुनो शिवरार्थियों, बहुत सूक्ष्म धर्म है आपका, और धर्म आपका है ऐसा कह करके एक नियतता आ गई। यूं कहना चाहिए सूक्ष्म व्यवस्था है वस्तु तत्व की, इसे कोई टाल नहीं सकता। और जैसे समझ आ गई है, संपूर्ण भूल सुधार लेना।
प्रशंसकों से उस चाटुकारता से भरे शब्द बोलने वाले लोगों से ऐसे सुरक्षित रहना जैसे अजगर से सुरक्षित होते हो, शेर से सुरक्षित रहते हो। सुना कुछ? झूठी प्रशंसा करने वाले लोगों से, चाटुकारता भरे शब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों से ऐसे सुरक्षित रहना जैसे मित्र अग्नि, जहर, विष, नाहर, सांप, अजगर से सुरक्षित होते हो, ऐसे इन लोगों से सुरक्षित रहना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अंधकार में डालने वाले लोग हैं। इतनी प्रशंसा कर देंगे आप भूल जाएंगे, और भूल करके भूल गए ना, हे मित्र, संकट के काल में एक भी फुलाने वाले नहीं मिलेंगे। माँ मगोड़े बनाए, कभी मगोड़े बड़ा बनाए, बड़ा। ओह, ऐसे हाथों में मूंग को लेती हो, ऐसे हाथों में उड़द लेती हो बड़े प्रेम के साथ। ओह, कितना मुलायम मुलायम हाथों में लेती हो, और पानी में फूलने डाल देती हो, फुलाने के लिए हाथ में रहती हैं। और मूंग सोचती है मैं कैसे दुलार प्राप्त कर रही हूँ, कैसे दुलार प्राप्त कर रही हूँ। वही माँ जब फूलने के बाद जब सिलबट्टे बांटती है, फिर पूछना माँ क्या कर रही हो। जो फुलाते हैं ना वे पागल नहीं होते हैं, जो फुलाते हैं ना वे पागल नहीं होते हैं। चिंता मत करो, फूल लो, सिलबट्टे पर पिसने का समय आ गया तुम्हारा। इसलिए कभी किसी की प्रशंसा में कभी भी नहीं फूलना। ये निहारना कि मेरे अंदर प्रशंसनीय गुण है कि नहीं है। तो किसी की निंदा में कूलना भी मत। कोई झूठी निंदा भी करे ना तब भी पीड़ित मत होना। अपने भीतर निर्णय करना, ये सामने वाला मेरी आलोचना कर रहा है, यदि मैं ऐसा नहीं हूं तो टेंशन का क्या विषय मेरा। उसका निजी विचार है, निजी सोच है। मैं तो जो हूं सो हूं। तो उन नरकों में वे नार की जीव कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इन सब की व्याख्या भी करते हैं। तासु 63 पंचविंशति त्रिपंचदश 10 पंचोन्नेक नरक सहस्राणि पंचचैव यथाक्रम से लगाना। जो नरक की भूमियां हैं, नरक बिल हैं, उन नरक की भूमियों में ये वहाँ पर बिल हैं, इनकी बिल संज्ञा है। कुछ चूहे के बिल मत समझ लेना, बहुत बड़ा भूमि क्षेत्र है, पर संज्ञा इनकी बिल है। क्योंकि यहाँ से जाते हैं जीव तो ढोल की पोल जैसे रहती ना, उल्टा घल्टा टंगा हुआ है, तो यानी ऐसे वहाँ टपक जाता है जीव। और जब नरक में गिरता है, मालूम, ये आपको 1 घंटे में सब समझना है। विशेष रूप से समझना हो इस विषय को तो त्रिलोक परिणति ग्रंथ में इसका विशद वर्णन है। किसमें? त्रिलोक परिणति ग्रंथ में। जिसको भूगोल के बारे में, जैन दर्शन का भूगोल समझना हो, उसको त्रिलोकसार, त्रिलोक परिणति, लोक विभाग, ये 3 ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। त्रिलोकसार, त्रिलोक परिणति और लोक विभाग, संपूर्ण जैन भूगोल खगोल की व्याख्या है। तब आपको लगेगा भैया जिस व्यक्ति को जैन शासन में सर्वज्ञता पर प्रश्न हो, उस व्यक्ति को एक बार जीवन में करणायुक्त का अध्ययन कर लेना चाहिए। तो उसको समझ में आएगी, ओ अब प्रश्न नहीं हो सकता है, नियम से कोई सर्वज्ञ है। त्रिलोकसार में, त्रिलोक परिणति में और धवल, जय धवल महाबंध, ये सिद्धांत शास्त्र हमारे हैं। षट्खंडगम की 3री पुस्तक में जो गणितीय व्याख्या है, उस व्याख्या के लिए तुम्हारे कंप्यूटर तो फेल हैं, क्योंकि उनके पास इतने अंक ही नहीं है, जो कि हमारे आगम में है। और गणित सार नाम का ग्रंथ का नाम नोट कर लीजिए आप। गणित सार नाम का एक आचार्य महावीराचार्य स्वामी का जैन ग्रंथ है।
यानी हमारे आचार्यों ने ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसी कोई विधा नहीं है जिस पर अपने लेखनी न चलाई हो। उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, आप लोगों ने उज्जैन का नाम सुना है, महाकुंभ हुआ वैदिक दर्शन का। तो वहां पर जो उनके मठाधीश थे और अवधेशानंद महाराज, उनके मुख्य पंडाल में, मुख्य गेट पर एक चित्र टंगा हुआ था, बैनर। इस बात को भी गौरवान्वित हो रहे थे, इस बात पर कि एक त्रिलोक परिणति ग्रंथ के ऊपर एक चित्र बनाया है, और वो चित्र जो है एक दिगंबर मुनि विश्राम में है, मतलब उनकी संलेखना चल रही है। उस संलेखना में शेष मुनिराज उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं। वह चित्र निकाल करके और प्रदर्शनी में उस मंडप पे रखा गया कि वो चित्र था, और उसमें ग्रंथ का नाम था महावीराचार्य का गणित सार। मतलब भारतीय गणितज्ञों में जैन दर्शन का स्थान क्या था, वो बाकायदा बिना किसी विकल्प के उन्होंने अपनी प्रदर्शनी में रखा और स्पष्ट उसको उल्लेख किया कि जैनियों के पास गणित नाम का ग्रंथ है, ये गणित सार नाम का ग्रंथ है। और लोक विभाग नाम का जो ग्रंथ है, ये जितने युवा शिवरार्थी हैं, सब समझदार पढ़े लिखे लोग हो, सारे विश्व में, मैं कई बार बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आचार्य सर्वनंदी नाम के आचार्य हुए हैं, नाम नोट कर लीजिए। सर्वनंदी नाम के आचार्य भगवंत, इन्होंने लोक विभाग नाम का ग्रंथ लिखा प्राकृत भाषा में। उस लोक विभाग नाम के ग्रंथ में शून्य की व्याख्या किए। जहां गणितज्ञों में आर्यभट्ट की बात आती है, आर्यभट्ट भी जैन थे, दिगंबर। आर्यभट्ट की जब व्याख्या आती है कि आर्यभट्ट ने शून्य की व्याख्या की, तब उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि आर्यभट्ट ने प्रचार किया है, लेकिन वास्तव में शून्य की व्याख्या सर्वनंदी आचार्य कर चुके थे। इसलिए भारत में सबसे पहले शून्य का प्रारंभ हुआ है, भारत में हुआ। जब भारत से विदेश गया, वो सारे विश्व में दिशल्लव शून्य प्रारंभ हो गया। लेकिन भारत में कहां से प्रारंभ हुआ है? तो जैन दर्शन से प्रारंभ हुआ है। ये शून्य है। संपूर्ण संख्याएं जब ब्राह्म ले लेती हैं, संपूर्ण वर्ण जब ब्राह्म ले लेते हैं, तो शून्य अपना काम करता है। कभी समय होगा मैं आपको बताऊंगा। मित्र, जो विवेकानंद ने शून्य पर चर्चा की, वह भारतीय शून्य पद्धति आचार्य दिगंबर आचार्य सर्वनंदी की ही विद्या थी। सर्वाधिक कोई विषय बनता है तो शून्य का बनता है। सारी अनुभूतियां शून्य पर व्याख्यायित हैं। तो ये षटखंडागम पुस्तक नंबर 6, 3 नंबर, पुस्तक नंबर 3 धवला जी षटखंडागम। इसमें वर्गित, संवर्गित, घन, घनफल, राजू प्रमाण और गुणन, गुणनफल, इतने प्रकार के गुणाकार किए हैं जो कि आज किसी के पास नहीं है। बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित, सारे गणित हमारे पास है। सारे गणित हमारे पास है। प्रज्ञा चाहिए। गूढ़ जो रहस्यमय ज्ञान होता है वो शब्दों में नहीं चलता, वो गणित में ही चलता है। तो जितने शिवरार्थी हैं, कम से कम आप इतना तो विचार करो, हमारे आचार्यों ने इतने महान ग्रंथ लिखे हैं, हम खोल करके उनका स्वाद देख रहे हैं। जो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, ये आजीविका के साधन पूरे हो चुके हैं। और स्वाध्याय करके मालूम, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जो शास्त्रीय विद्वान नहीं थे, वहाँ स्वाध्याय विद्वान थे। उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए। पंडित आपके मुख्तार साहब
सतनचंद मुख्तार, ये भी पैसे से जज या वकील कुछ थे। और गोपाल दास बरैया, ये बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने जिन शासन के लिए बहुत कुछ किया है। एक निर्णय कर लो, निर्णय कर लो, हमें स्वाध्याय करना है, और स्वाध्याय की परंपरा बढ़ेगी तो मित्र शासन अपने आप ऊंचा जाएगा। बिना ज्ञान के कोई अपने दर्शन को ऊंचाइयां नहीं दे सकता। कारण आपकी पुण्य क्रिया रूप जो धर्म है, पूजन पद्धति आदि है, ये आपका निजी समाज के बीच का विषय है, आपके मंदिरों का विषय है। लेकिन तत्व की व्याख्या सभाओं में मित्र 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 कहूं, एक सहज दल कमल, एक सहज दल कमल बेवान जंगल में सरोवर में खिला हुआ है। उस कमल की क्या कीमत? सहज दल कमल बेवान जंगल में एक जलाशय में खिला हुआ है। मित्र, उस कमल की क्या कीमत? काश यह कमल किसी राजमार्ग पर सरोवर में होता तो हजारों, सहस्रों, लक्षों आंखों के लिए मनोरम होता। ऐसे ही कितनी धर्मात्मा रहो, ये आपका निजी विषय है। आगम का बोध और प्रवचन वक्तव्य कला जिसके पास है मित्र, वही धर्म को आगे बढ़ा सकता है। बिना वक्तव्य कला के आप किसी के हृदय को नहीं जीत सकते हो। बोलो ज्ञानी, तीर्थंकर भगवान भी मौन रहे तब कितने लोग रहे। उनका शासन मुनि बन के नहीं चलता, उनका शासन मित्र दिव्य धुनी खिरने पर चलता है। जिस दिन से भगवान की दिव्य धुनी खिरती है, उसी दिन से भगवान का शासन कहलाता है। इसलिए जितने हमारे युवा शिवरार्थी हैं, बेटा जीवन जीने के लिए मत जीते रहना, कुछ जिन शासन के लिए जीना, धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए जीना। चाहे तुम लिख करके शासन की प्रभावना करो, चाहे तुम चिंतन करके करो, चाहे प्रवचन करके करो, चाहे अपनी चर्या से करो, ज्ञान से करो, जैसी प्रभावना हो सके बेटा वैसे प्रभावना करो।